नमस्कार, मेरा रनमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों चलिए आज हम सुसाइड की बात करते हैं। आप लोगों को भी आए दिन कोई ना कोई सुसाइड, आत्महत्या या अटेम्प्ट टू सुसाइड के केसेस आपके नज़र में भी आती होगी या आप सुनते भी होंगे अपने आस-पड़ोस में या अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के द्वारा। तो आज चलिए हम सुसाइड की बात करते हैं। हमारे अगर हम कहें तो पूरी दुनिया में हर साल 8 लाख के करीब लोग सुसाइड करते हैं। जी हाँ, सुसाइड 8 लाख के करीब लोग करते हैं और हमारे इंडिया में अगर डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 2021 में करीब 1.64 लाख्स लोगों ने हमारे इंडिया में सुसाइड की है। तो दोस्तों क्या हो सकता है रीज़न इन सब का? मेबी हो सकता है कि डिप्रेशन, मेबी हो सकता है कि जॉब ना हो सकता है कि फैमिली में प्रॉब्लम हो, लव फेलियर हो, काफ़ी रीज़न्स हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुसाइड करने के लिए काफ़ी रीज़न्स हैं और वो एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम का होता है। अगर उस वक़्त आप खुद को सँभाल लो तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है, परिवार उस दुःख से बच सकता है। लेकिन जो यूथ्स है या जो भी वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में है उस वक़्त के लिए, उस कुछ सेकंड के लिए अपने आप को नहीं सँभाल पाता और वो जो है इतनी बड़ी या कहें तो ड्रास्टिक स्टेप, इतनी बड़े कदम उठा लेते हैं सुसाइड जैसे। अगर हम एनसीआरडी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के अनुसार बात करें तो इंडिया 2021 में सुसाइडल केस में 12 लेवल पे आते हैं, 12 नंबर पे आते हैं और अगर पिछले ही साल 2021 का अगर अंडमान निकोबार का रिकॉर्ड देखा जाए तो 39.7 है हमारे यहाँ का रिकॉर्ड, फॉलोड बाई अगर देखा जाए तो सिक्किम, तेलंगाना और पुदुचेरी। सुसाइडल केस जो है काफ़ी ज़्यादा है हम पूरे इंडिया में। रीज़न क्या हो सकता है? डिप्रेशन हो सकता है, लव फेलियर हो सकता है, एडिक्शन, जैसे कि मैंने पहले भी कहा एडिक्शन। तो अगर एडिक्शन की बात करें तो अभी हाल ही में हमने देखा है कि काफ़ी सारे प्रेस रिलीज़ेस अंडमान निकोबार पुलिस से आए हैं कि उन्होंने गांजा रिकवर किया है 1 ऑफ सितंबर को एयरपोर्ट से, डिगलीपुर से, अगस्त महीने में और 2.5 केजी के करीब, 2.1 केजी के करीब और पहाड़गांव थाना द्वारा 30th ऑफ अगस्त को। तो देखिए हमारे अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा जो है गांजा तो रिकवर किया जा रहा है, लेकिन गांजा कहाँ से आ रहा है? हमारे द्वीप समूह में 2 ही रास्ते हैं, वाया शिप और वाया फ्लाइट। तो फिर भी यहाँ पे गांजा इतनी मात्रा में मिल रहे हैं जिसे जब सीज़ करते हैं तो ठीक है, रेड मारकर सीज़ करते हैं तो मिल जाता है और अगर नहीं मिलता है तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई कंज़्यूम तो करता ही है। और आजकल जो यूथ्स के हालात हैं यहाँ पे, वो काफ़ी एडिक्टेड है इन सब चीज़ों में। अगर हम जो रीसेंट 2 डेथ की बात करें, अगर लास्ट मंथ की अगर डेथ की बात करें तो 6th ऑफ अगस्त को एक मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर की गई थी। जॉय कुमार ढाली जो कि 21 वर्षीय छात्र है और 17th ईयर जो मौरूफ है, जो विंबरलिंगन का रेसिडेंट है, वो भी एक स्टूडेंट है। इन दोनों की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई है आफ्टर 4 डेज़। दोनों डेड बॉडी में फ़र्क क्या है? एक जो जॉय कुमार डाली है उसे हैंग पाया गया, ऑफ कोर्स सुसाइड है। दूसरा जो डेड बॉडी मिला है मौरूफ का, वो 30th को उसके पेरेंट्स ने मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी और 4th ऑफ सितंबर को उसकी बॉडी पाई गई है आफ्टर 4 डेज़। और अगर जॉय कुमार ढाली की बात करें तो उसके मिसिंग कंप्लेंट उसके फैमिली मेंबर्स ने 6th ऑफ अगस्त को दी थी और उसके डेड बॉडी जो है 9th ऑफ अगस्त को मिली है, वो भी चक्कर गाँव जो ग्राउंड है उसके पीछे जो काफ़ी जंगल जैसा है वहीं पे लटका पाया गया था। लेकिन इन सब में एक चीज़ और है कि ये जो डेड बॉडी है ये पुलिस द्वारा नहीं ढूँढी गई है, ये पब्लिक द्वारा ही ढूँढी गई है। अगर जॉय कुमार ढाली की बात करें तो उसके डेड बॉडी को वहाँ के बच्चों द्वारा ही ढूँढा गया था, बिकॉज़ बारिश की वजह से ये बच्चे खेलने नहीं गए कुछ दिन उस ग्राउंड में। लेकिन जब वो 9th ऑफ अगस्त को खेलने के लिए गए तो उन्होंने डेड बॉडी हैंग पाया और वो चिल्लाकर भाग कर आए, वहाँ के लोगों को बताया, लोग गए, देन पुलिस आई, उनके पेरेंट्स ने आइडेंटिफ़ाई किया तो फाइनली मालूम चला कि ये वो बच्चा है।
और दूसरी अगर महरूफ़ की हम बात करें तो उसकी डेड बॉडी जो है विम्बलीगंज थाने के पीछे जो नाला बहता है वहाँ से पाया गया। और वो जो इलाका है वो किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बट थोड़ा अलग सा जगह है। बोलते हैं वहाँ पे अकेला कोई नहीं जाएगा। तो क्या महरूफ़ अकेला गया था या उसके साथ कोई गैंग था, उसके दोस्त थे, किसने उसे बुला कर ले गया? क्योंकि आखिर बार उसे विम्बलीगंज चौक में ही देखा गया था। उसके बावजूद सीसीटीवी फुटेज में अगर सीसीटीवी फुटेज की अगर हम बात करें, तो अगर उसे प्रॉपर तरीके से अगर खंगाला गया होता तो एटलीस्ट उसका डायरेक्शन तो पता चलता कि वो लेफ्ट गया है या राइट गया है, उस हिसाब से सर्च कर सकते थे। बट उसे किस तरह से पुलिस वालों ने सर्च किया है, गॉड नोज। सेकेंड थिंग इज कि विम्बलीगंज थाने के पीछे से मिला है, तो विम्बलीगंज थाने में क्या सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी कैमरा है? अगर है तो क्या उसे देखा गया था? और अगर नहीं है तो पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? और कहीं न कहीं जो लापरवाही है पुलिस की कि उसकी डेड बॉडी को फैमिली द्वारा ही वहाँ के रेज़िडेंट द्वारा ही ढूँढा गया है। उसके फैमिली से जब मैंने बात की तो उसके सारे फैमिली मेंबर्स जो है काफ़ी जगहों पे ढूँढ रहे थे उसकी बॉडी को, उस बच्चे को, क्योंकि अफ़वाह तो इतनी उड़ जाती है, अफ़वाहें इतनी हो गई थी कि सभी परेशान थे। इवन मैंने भी कुछ पुलिस ऑफ़िसर से बात की थी तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हमें क्लू मिला है, बच्चा यहाँ है, वहाँ है। पता नहीं बच्चा कहाँ-कहाँ था, फाइनली वो थाने के पीछे ही मिला है। तो अगर पुलिस अफ़वाहों को छोड़कर सीसीटीवी फुटेज में फ़ोकस करते और वहीं पे अगर ढूँढते उसी इलाके पे कि हाँ, ढूँढ लेते, तो शायद वो बच्चा आज ज़िंदा होता। अकेला जैसे कि वहाँ पे हमने काफ़ी लोगों से बात की तो कहते हैं कि अकेला इस जगह पे कोई नहीं जाता है। और उसके फैमिली मेंबर्स का कहना है कि जब वो घर से बाहर जा रहा था तो वो उससे पहले इंस्टाग्राम में अपने कुछ फ्रेंड से चैट कर रहा था। तो एटलीस्ट पुलिस को उस इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिरकार ये बच्चा आखिर में किससे चैट कर रहा था, उनके चैट में क्या क्या किन किन सब क्या किस तरह की बातें थी। क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसे सुनसान जगह पे अकेले तो नहीं जाता है, वो अपने 1, 2, 3 फ्रेंड्स के साथ ही जाता है। और उसके फ़ोन जिस तरह से उसकी बॉडी पड़ी मिली गई और उसके फ़ोन और बॉडी में काफ़ी डिस्टेंस है, फ़ोन कहीं और पड़ा है, बॉडी कहीं और पड़ी है। और उसके फ़ोन के बगल पे एक डेंट्राइट का डब्बा पड़ा है जो कि न्यू है, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी, बियर बोतल थी, कोरेक्स के बोतल्स थे और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन वो सारे पुराने बोतल्स नज़र आ रहे थे। लेकिन ये जो डेंट्राइट का डब्बा है वो न्यू दिख रहा था। तो कहीं न कहीं लगता है कि कुछ एडिक्शन हो सकता है। और अगर ऐसी बात है तो बाकी बच्चे वहाँ से जब उठ कर गए तो उन्होंने महरूफ़ को क्यों नहीं उठाया? देखिए, अगर इन बच्चों ने वहाँ पे किसी न किसी को अगर इंटिमेट कर दिया होता कि महरूफ़ यहाँ पे बेहोश पड़ा है या उसके फैमिली को ही बता दिए होते, तो शायद आज वो बच्चा ज़िंदा होता। तो ये तो क्लियर है कि वो अकेला वहाँ पर नहीं गया था। और जब महरूफ़ का फ़ोन जो है अब पुलिस के हाथ में है, वो रिकवर हो गया है, तो इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो वहाँ पे अकेला गया था। और वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हुआ है वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। और इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उन सभी बच्चों को सामने लाना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व्ड है, जो उस वक़्त महरूफ़ के साथ था और जिन लोगों ने ये बात उनसे छुपाई है कि वो वहाँ पे गिरा हुआ है या वो बेहोश है, जो भी है। हम आए दिन देख रहे हैं कि बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और छोटे-छोटे बातों पर ये बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले लेते हैं। तो स्कूल अथॉरिटीज़ को अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन उनको जो है काउंसलिंग भी देनी चाहिए। एटलीस्ट मंथली ट्वाइस जो है काउंसलिंग सेशन होना चाहिए स्कूल में, जिससे कि बच्चों को इन सब एडिक्शन के बारे में समझाया जाए, या सुसाइड के बारे में कि ऐसे सारे स्टेप नहीं लेने चाहिए, या जब वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उन्हें इन सारी चीज़ों को शेयर करनी चाहिए अपने पेरेंट्स से, अपने भाई-बहनों से, ताकि उनको जो है हेल्प मिल सके। तो एजुकेशन सिस्टम का हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा रोल होता है, तो कहीं न कहीं स्कूल्स में अब काउंसलिंग सेशन रेगुलरली होना चाहिए ताकि इस तरह के
जो बच्चे इस तरह के जो यंग यूथ्स हैं जो इस तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, बड़े स्टेप, ड्रास्टिक स्टेप ले रहे हैं, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके सुसाइड कर रहे हैं, तो इन सबको रोका जाए। और जो गांजा और ड्रग्स का जो यहाँ पे चल रहा है, गांजा जो इतने ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ कम क्वांटिटी में हो या ज़्यादा क्वांटिटी में हो, पुलिस द्वारा सीज़ किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो गांजा का जो किंग पिन है, जो यहाँ पे उसे चला रहा है या जिसने जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें भी अरेस्ट करने चाहिए, ताकि इस तरह के जो स्लो पॉइज़न है जो हमारे यूथ को, हमारे जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, उस चीज़ से हमारे द्वीप समूह को साफ़ किया जाए। फिर कुछ और नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मिलती हूँ।